रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic, physics topic, scientific notation and density. कल पढ़ा था केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था और जो आज का टॉपिक है वो भी मतलब एक खासा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक को जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको बच्चे सीरियस नहीं लेते। बच्चे सीरियस नहीं लेते जब आगे चलते हैं मैट्रिक क्लास में चलेंगे तो फिर डिफिकल्टी होगी इसको समझने के लिए क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मच इजियर टॉपिक। इजी है, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, लेकिन इसको समझना पड़ता है। समझेंगे तो इजी लगेगा वरना ऐसे इजी नहीं लगेगा, समझेंगे तभी इजी लगेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या असल में वो पढ़ेंगे और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मीन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके इक्वेशन पढ़ेंगे मतलब डेफिनेशन, और इसका एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। और इसमें साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कुछ। सही है, तो अभी वर्बली समझाता हूँ। देखें, साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड, एक शॉर्ट हैंड मेथड है, ऐसा मेथड जिसकी वजह से हमने कोई भी लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एक लार्ज नंबर है उसको हम स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अब देखिए एक नंबर है 96870000। अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो है यहाँ पर। अब ये बहुत काफी बड़ा नंबर है, अब इसको हम लोग छोटे में मतलब कन्वर्ट कैसे करें, स्मॉल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखें, अब नंबर जो होगा अब उसके लास्ट में होगा उसका डेसिमल पॉइंट। एक बात क्लियर कीजिएगा, इसका जो डेसिमल पॉइंट होगा नंबर का वो लास्ट में होगा। तो चलिए अब इसको डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पर लेके आएंगे, जो उसका लास्ट नंबर होता है उस उधर लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे, जो लास्ट डेसिमल पॉइंट होगा उसको। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर ले आए। 9 के जो आखिरी डिजिट, जो पहला डिजिट होगा उसका, उस नंबर को मतलब डेसिमल पॉइंट को हम वहां पे लेके आएंगे। तो चलिए ले आए। अब इसने कितनी वेरिएशन ट्रेवल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएशन कितनी ट्रेवल की, 8। अब लिखेंगे कैसे, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, 9.6 हो गया। मल्टीप्लाई लगाएंगे इसका बेस 10 से। अब ये एक रूल है कि किसी भी नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करें 10 से, फिर जितने उसने वेरिएशन कवर किए हैं उस 10 के ऊपर इसकी वैल्यू लगा दें। ये हो गया आपका कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन। ये होगा साइंटिफिक नोटेशन। ये इसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम साइंटिफिक डिजिट भी कह सकते हैं, साइंटिफिक नंबर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। देखिए ये तो एक एग्जांपल हो गई, एक होती है दूसरी एग्जांपल, एक होती है दूसरी एग्जांपल। अब देखो एक डिजिट है 983.680। अब इसको, ये है डिजिट बीच में, अब ये डिजिट है बीच में। अब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे,
इट्स अप टू यू, आप लोग लेके कहाँ जाते हैं इसको, वैल्यू को आपकी मर्जी यहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि अब एक बात समझ लें, ये है हमारा राइट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेफ्ट टू राइट कहां पे होगी, नेगेटिव में होगी। राइट टू लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, वैल्यू यहां जा रही है तो वैल्यू क्या होगी, इसका जो वेरिएशन होगा, ट्रेवल्ड वेरिएशन, उधर आ जाएगा प्लस का साइन। इधर प्लस जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस इसके साथ ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। अगर यहां पर मैं इसको यहां से यहां लेके जाता तो ये वेरिएशन -8 हो जाता, तो वैल्यू के सामने हमने लिखते हैं -8। एक होती है पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी होती है नेगेटिव साइंटिफिक नोटेशन। अब ये है क्या असल में, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इट इज अ मेथड in which we convert large number into small number। एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर में कन्वर्ट करें, वो क्या कहलाएगा, वो इसका साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा, या फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते थे। अब एक वैल्यू है, एक वैल्यू देखें, अब इधर 9 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, यही वैल्यू लिख लेते हैं 9.6। अब ये जो 10 है ये क्या है, ये है इसकी बेस, ये है इसकी बेस। अब जो इसका जो पावर है, ये जो पावर है ये कहलाएगा इसका एक्सपोनेंट। बेस हो गई आपकी 10, ऊपर की जो वेरिएशन है वो होगी एक्सपोनेंट, और जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये वाली वैल्यू ये कहलाती है कोएफिशिएंट। देखिए ये स्मॉल स्मॉल चीजें याद कर लें क्योंकि ये मच इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्यादा काम आएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है वेरीफाई द एक्सपोनेंट, बेस एंड कोएफिशिएंट। अब कैसे, हमें पता ही नहीं होगा, एक्सपोनेंट को हम यहां लिख देंगे, कोएफिशिएंट को हम लोग यहां लिख देंगे, मसला बन जाता है, आगे चल के मसला होता है, छोटी छोटी चीजों में ही आगे चल के मसले होते हैं। तो जो नंबर होगा बेस के बराबर में, मल्टीप्लाई के बराबर में, वो होगा कोएफिशिएंट, और जो इसकी पावर होगी वो होगी को एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग वेरिएशन भी कहते हैं, कि मतलब कितना वेरिएशन उस नंबर ने कवर किया। अब आ जाते हैं डेंसिटी के ऊपर। देखिए डेंसिटी समझे, अब एक ऑब्जेक्ट है, वो एक भारी है, मतलब एक भारी ऑब्जेक्ट जमीन के अंदर रखा, जमीन पे मतलब उसके जो मतलब हमारी जमीन होती है, अब उस पर नीचे फ्लोर पे रखा, अब हम लोग ऊपर से उसको फेंकते हैं, अगर वो डेंसर होगा तो वो उछल के ऊपर आएगा। अब बॉल है, दीवार पे मारेंगे लौट के आपके पास ही आएगी, मतलब वो डेंसर है, खिंच रही है, उसके ऊपर सलाहियत है कि वो खिंच सकती, उसके ऊपर मास भी है, दीवार का वॉल्यूम भी लग रहा है, उसके पास अपना मास है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कि वो ऑब्जेक्ट मतलब बॉल वॉल से डेंसर है, वॉल से ज्यादा डेंसर है वो बॉल। तो डेंसिटी का होता है एक फॉर्मूला, इसको नीचे उतार के यहां लिख लेते हैं। अब डेंसिटी का होता है एक फॉर्मूला, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी टेल अस हाउ मच ऑब्जेक्ट कैन बी डेंसर, मतलब कितना ऑब्जेक्ट खींच सकता है। अब मैं वो स्प्रिंग खींचूं, स्प्रिंग को मैं खींचूंगा खींचूंगा खींचूंगा, एक
जब एक टाइम होगा जब वो नहीं खींचेगी, वो अपनी प्लेस पे वापसी नहीं आएगी, उसको कहलाते हैं इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट होती है कि जब तक बॉडी खींच सकती है, उस लिमिट के बाद बॉडी जो होगी या स्प्रिंग होगा वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा, वो खींचेगा ही नहीं, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जैसे एक स्प्रिंग हो गया, ये देखें एक स्प्रिंग आ गया, इसको मैं यहाँ तक खींच सकता हूँ, यहाँ तक खींच सकता हूँ, यहाँ तक खींच सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक नहीं खींच सकता क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट ही नहीं है, वो आगे खींच ही नहीं सकता। इसको, इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट, EL, इलास्टिक लिमिट। अब डेंसिटी की वैल्यू क्या है, डेंसिटी का है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का जो है फॉर्मूला वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का है किलोग्राम, वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या होगा कि डेंसिटी टेल अस हाउ मेनी टाइम ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट और डेंसर। मतलब डेंसिटी हमें यह बताती है इन विच अमाउंट ऑब्जेक्ट कैन बी डेंसर, कितनी मिकदार में एक ऑब्जेक्ट डेंस है, कितनी अमाउंट में ऑब्जेक्ट खींच रहा है, कितनी अमाउंट में ऑब्जेक्ट को खींचा जा सकता है, वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमें डेंसिटी। कि डेंसिटी को अब हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि इट इज़ मच डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें एक टॉपिक मिक्स हुआ हुआ है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का वजन अंदर हमारे, अब वो किससे मालूम होगा, जैसे इसका हम लोग वॉल्यूम मालूम करते हैं बोर्ड का। इसकी पहले, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसकी हाइट, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या कहलाएगा, मतलब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वहां से, इधर से, सब जगह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। कहाँ का वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम नहीं, मटेरियल का आउटर वॉल्यूम निकालना है हमें। तो इस बोर्ड का वॉल्यूम निकालना है, इस अंदर का, मतलब इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो हमें नहीं निकालना, उसके बाहर बाउंड्री का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वो किसकी मदद से निकालेंगे, वो एक फॉर्मूला होता है V, मतलब वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से, देखें इसको वॉल्यूम को मालूम करने, लेंथ का मीटर, विड्थ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर। अब इसका जो वो है यूनिट है वो क्या हो जाएगा, अब मास का है किलोग्राम, किलोग्राम हो गया, पर यूनिट मीटर का हो गया, वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब, तो इसका क्या होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका हो गया यूनिट, किसका वॉल्यूम, यूनिट डेंसिटी का यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी भी समझ लिया, साइंटिफिक नोटेशन भी समझ लिया। साइंटिफिक नोटेशन को फिर दोबारा दोहराता हूं कि एक बड़ा नंबर है, एक बड़े नंबर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक छोटे नंबर में, वो किससे कन्वर्ट करूंगा, वो थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। अब एक नंबर है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं 96। अब इधर है इसका डेसिमल पॉइंट, अब इसको लेके आना है यहाँ पर 1 2, यहाँ आ गया 9.6 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय कितने वेरिएशन कवर किए हैं 2। तो ये एक बड़ी वैल्यू थी जिसको हमने छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। देखें इस वीडियो का मकसद था आपको गाइड करना, किसके लिए गाइड करना, साइंटिफिक नोटेशन और डेंसिटी के लिए गाइड करना, क्योंकि आगे चल के इसके लिए मसले बनते हैं। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको देता रहूँगा, आप सुनिए, आपका काम है इसको, लेक्चर को सुनना, मेरा काम है लेक्चर को बनाना और आपको प्रोवाइड करना। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।